नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल होमियो हेल्थ पिंक पर। दोस्तों, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, पर उसमें किसी कोडिंग में कुछ ऐसा लिखा होता है जिसे सिर्फ मेडिकल पर्सन ही समझ पाते हैं। परंतु अगर उनके द्वारा बताए गए निर्देश को हम भूल जाएं तो कि कैसे दवा खाना है और क्या टेस्ट करना है, क्या क्या करना है वगैरह वगैरह, तो हम टेंशन में आ जाते हैं और फिर हमें किसी डॉक्टर और फार्मासिस्ट के पास जानी पड़ती है। मैं आज ये वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप भी इन वर्ड्स के बारे में जानकर आप जान पाएंगे कि इसका क्या मतलब है और डॉक्टर ने ऐसा क्यों लिखा है, और आप गलती करने से बच जाएंगे और आपको परेशान भी नहीं होना पड़ेगा। मेडिकल या पैरामेडिकल नर्सिंग के स्टूडेंट भी इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो यदि आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो समय पर मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले बात करते हैं RX। आपने ये वर्ड को बहुत बार डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर देखा होगा, सबसे पहले लिखा रहता है RX। इसका क्या मतलब होता है? रेसिपी या यू टेक, मतलब आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपको ये दवाई लेनी है। उसके बाद आपको ऐसा वर्ड मिलेगा HX का क्या मतलब होता है? हिस्ट्री। आपने जो भी हिस्ट्री डॉक्टर को बताई है वो वहाँ पे लिखी रहती है। फिर DX, डॉक्टर ने क्या डायग्नोसिस किया है। DX का मतलब होता है डायग्नोसिस। फिर आपको और भी वर्ड्स मिलेंगे जैसे BID। कोई भी मेडिसिन लिखा होगा और उसके बाद लिखा रहेगा BID का मतलब होता है ट्वाइस ए डे, आपको दिन में 2 बार लेनी है। फिर रहेगा TID मीन्स थ्राइस ए डे, आपको 3 बार लेनी है। QID मीन्स 4 टाइम्स ए डे, आपको दिन में 4 बार ये दवाई लेनी है। फिर ऐसा रहेगा लिखा हुआ OD मीन्स वंस ए डे, आपको दिन में 1 बार वो दवाई लेनी है। फिर के कुछ लिखा होगा वहाँ पे, ऐसा लिखा होगा IM मीन्स क्या होता है? इंट्रामस्कुलर। IV मीन्स इंट्रावेनस, जैसे कुछ इंजेक्शन लिखा हुआ है आपका और उसके बगल में लिखा हुआ है IM या IV, तो आप समझ जाएंगे कि IM मीन्स इंट्रामस्कुलर और IV मीन्स इंट्रावेनस, आपको वेन में लेनी है। फिर रहेगा ID, वो इंजेक्शन को कैसे लेना है? इंट्राडर्मल ID। फिर SQ लिखा अगर है तो सबक्यूटेनियस। फिर लिखा रहेगा Q मीन्स एवरी। फिर QD एवरी डे। QOD यानी एवरी अदर डे, आपको एक एक दिन छोड़ करके लेनी है। फिर AC मीन्स बिफोर मील, आपको खाना खाने के पहले। PC आफ्टर मील। QH एवरी आवर, आपको प्रत्येक घंटे पे। OD वंस ए डे, दिन में 1 बार। BT बेड टाइम, सोने के समय पे जब आप जाते हैं तब। HS भी बेड के टाइम होता है। SOS, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा, कोई एक मेडिसिन लिखा रहेगा उसके बगल में लिखा रहेगा SOS। उसका मतलब होता है कि आप जब को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीडेड है, तभी आप उसको लें। फिर रहेगा C मीन्स विथ। SS 1/2। BVF बिफोर ब्रेकफास्ट। BD बिफोर डिनर मीन्स रात को डिनर से पहले। TW ट्वाइस ए वीक, यानी कि सप्ताह में 2 बार। MG, आप कोई मेडिसिन लिखा रहेगा उसके बगल में 100 mg 50 mg लिखा रहता है। MG मीन्स मिलीग्राम। NS का मतलब नॉर्मल सलाइन, आपको अगर डॉक्टर नॉर्मल सलाइन देते हैं तो NS वहाँ पे लिखा रहेगा। फिर कोई मेडिसिन लिखा हुआ है उसके बगल में AMP लिखा हुआ है। AMP मीन्स एम्पुल, आपको एक एम्पुल की ज़रूरत है, 2 एम्पुल की ज़रूरत है, वो लिखा रहेगा। AP मीन्स बिफोर डिनर होता है। BMI, आपका बॉडी मास इंडेक्स अगर चेक हुआ है हाइट और वेट के हिसाब से तो आपका BMI लिखा रहेगा, यानी बॉडी मास इंडेक्स। BS मीन्स ब्लड शुगर, आपका अगर ब्लड शुगर की जांच करवाना चाहते हैं या हुआ है तो उसके बारे में BS लिखा रहेगा। C के बारे में मैंने अभी चर्चा किया था, C मीन्स विथ। CC चीफ कंप्लेन, आपके कौन कौन से चीफ कंप्लेन है उसके बारे में। फिर कोई मेडिसिन लिखा हुआ है उसके बाद आपका लिखा हुआ है CAP, या बिफोर भी लिखा रहता है तो CAP मीन्स कैप्सूल। और SYR लिखा रहेगा मीन्स सिरप, ये सिरप है और ये कैप्सूल है, इस तरह से। फिर ऊपर में आपका DO भी लिखा रह सकता है, DO मीन्स डेट ऑफ बर्थ। फिर आपका अगर टेम्परेचर चेक हुआ है तो F लिखा हो सकता है, F मीन्स फ़ारेनहाइट। और H/O यानी हिस्ट्री ऑफ, अगर आपने किसी चीज़ की हिस्ट्री बताई है, जैसे आपको अस्थमा है या किसी डिजीज की हिस्ट्री है पहले शुरू से, तो आप में H/O लिखा रहेगा, मतलब हिस्ट्री ऑफ।
और N/A मतलब नॉट एप्लीकेबल, अगर आपने किसी की चीज़ को बताया है वो एप्लीकेबल, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। आजकल बहुत सी जगह ऑक्सीजन डिमांडेड काफ़ी बढ़ गया है, तो O2 लिखा रहेगा। O2 मीन्स ऑक्सीजन के बारे में वहाँ पे बात हो रही है। फिर ऐसा आपका लिखा रहेगा, कोई मेडिसिन लिखा हुआ है सिरप बेस में, और आपका बगल में TSP लिखा हुआ है। TSP मीन्स टी स्पून, छोटे चम्मच में, और TBSP यानी टेबल स्पून, बड़े चम्मच में आपको लेनी है। फिर वो अगर बच्चे लोग के बारे में लिखा हुआ SUSP मीन्स सस्पेंसन, आपको बच्चे लोग की दवाई में ये अक्सर मिलेगा सस्पेंसन लिखा हुआ। फिर अगर टेम्परेचर चेक हुआ है तो फ़ारेनहाइट या T लिखा रहेगा, T मीन्स टेम्परेचर। DM अगर डायबिटीज के बारे में लिखा हो तो डायबिटीज मेलाइटस DM लिखा रहेगा। अगर ब्लड प्रेशर चेक हुआ है या होना है तो वो HTN हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर, BP लिखा रहेगा ब्लड प्रेशर। फिर N और नॉक्ट लिखा है, NOCT नॉक्ट लिखा है इन द नाइट। N और NOCT मीन्स इन द नाइट, रात में। ML कितने ML आपको लेना है, मिलीलीटर के हिसाब से लिखा रहेगा। LMP लेडीज लोग के प्रिस्क्रिप्शन में, ऑफ्स गायनी के पास में लेडीज डॉक्टर पास जाएंगे तो अक्सर ये वाला वर्ड आपको अक्सर मिलेगा। LMP मतलब लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, मतलब आपके मासिक धर्म का कब हुआ था वो उसके बारे में लिखा रहेगा। फिर अगर लैब LAB लैब लिखा है, इसका मतलब है लेबोरेटरी। और HR का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट। फिर आते हैं IJ, अगर किसी इंजेक्शन के बारे में लिखा हुआ है तो IJ लिखा रहेगा। और FE अगर लिखा हुआ है तो आयरन, FE का मतलब होता है आयरन। C/O यानी कंप्लेन ऑफ, और ANTE मीन्स ऐसा अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है बिफोर। तो इस तरह से और भी ज़्यादा कुछ लिखा रहता है, जैसे किसी टेस्ट वेस्ट करवाना है, किसी डिजीज़ के बारे में लिखा हुआ है तो वो भी शॉर्ट में लिखा हुआ होता है। तो मैं उसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करूँगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो, अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें।